कि जिस घर में औरत की चलती है वो घर घर नहीं बल्कि दो कौड़ी का घर माना जाता है। मतलब उनका ये कहना है, तुम क्यों बोलोगे, तुम हमेशा मैं जो बोलूँगा घर पे वही होगा, तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला। अपने घर पे रहती ना, किसी मुस्लिम लड़के से मेरी शादी कर देती ना, वैसे ही सेम मेरी अम्मी की तरह भी मेरी ज़िंदगी हो जाती। जैसे मेरी अम्मी की ज़िंदगी भर मैंने बचपन से देखते आई हूँ ना, वैसे मेरी भी ज़िंदगी हो जाती और उस चीज़ से मैं बच गई। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस चीज़ से बच गई और यहाँ पे हूँ आज, इतनी खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। जय श्री राम फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं खुशी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक कपल ब्लॉग्स में। सो थोड़ा सा आप लोगों को कुछ ना कुछ आज आइडिया लग गया होगा कि किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ मैं। एक्चुअली मैं जो है आज कमेंट रीड कर रही थी, क्योंकि आजकल जो है मैं रोज़ रोज़ कमेंट रीड नहीं करती। जब मेरे पास टाइम रहता है तो कमेंट रीड करती हूँ और मैं कुछ कुछ कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ या फिर लाइक कर देती हूँ मैं कमेंट का। तो मैं कमेंट रीड कर रही थी तो उसमें से एक बहुत एकदम एक क्या बताऊँ, एक अच्छा सा ही बोलो या बुरा सा बोलो, जो भी एक कमेंट मैंने पढ़ा है उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं सिंदूर नहीं लगाई हूँ या बोलते हैं कि आपका सिंदूर कहाँ है। तो भाई ये देख लीजिए, मेरा सिंदूर बालों की वजह से नहीं पता चल रहा है। एक्चुअली आज संडे है तो बाल वगैरह मैंने धुल लिया है ना, शैम्पू करने के बाद बाल थोड़ा ऐसे हो जाता है। और आपके यहाँ पे ठंडी अभी कैसा हो रहा है ये भी आप लोग कमेंट करके बताना। यहाँ पे तो भाई बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो चलिए अभी पॉइंट पे आता है, वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो किसी ने ना ये बहुत मतलब मैं जब भी पहले ये बता दूँ, मैं जब भी मेरे मतलब इस्लाम की बातें करती हूँ, मैं अपने घर की बातें करती हूँ, जैसे मैं दूसरों के बारे में भी नहीं बोलती, मैं हमेशा अपने घर के बारे में बोलती हूँ कि ऐसा था वैसा था, मैं कैसे रहती थी, मैं कैसे नहीं रहती थी, वहाँ पे क्या होता था, क्या मैंने देखा था इस्लाम में। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मतलब उत्सुक रहती है कि मैं पहले कैसे रहती थी, अब जो ऐसे सनातन में आई हूँ मैं, पहले मैं कैसे रहती थी, मेरी फैमिली कैसे है, हमारे घर पे क्या क्या चीज़ें होती थी नहीं होती थी, ये सब चीज़ें बहुत लोग जानना भी चाहते हैं और मैं बताती भी रहती हूँ। और काफ़ी रिस्पॉन्स भी मिलता है उस पर। बहुत लोग और भी मुझे बोलते हैं कि और बनाइए, हमको और जानना है कैसे होता था ये वो। बहुत लोग सवाल भी करते हैं उस पर, ठीक है। तो जब भी मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाती हूँ, बहुत सारे ऐसे हमारे मतलब क्या कहूँ, हेटर्स बोलो या कुछ भी बोलो, हमारे शुभचिंतक बोलो, आते हैं और आके बहुत मतलब उल्टा पुल्टा कमेंट कर देते हैं। बहुत मतलब उनकी एक तरफ से बोलो तो बहुत उनको मतलब जल जाती है उनका, पता नहीं क्यों उनको बहुत बुरा लग जाता है जब भी मैं सच्चाई बोलती हूँ। तो आज का भी कुछ ऐसा ही है सीन। और आप इससे पता मतलब लगा पाएंगे कि एक्चुअल में मतलब उन लोगों का दिमाग कैसा होता है, आज आप लोगों को इस कमेंट से पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो ये था, किसी ने ये लिखा है, मे भी जुनैद करके कोई है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी वो स्क्रीनशॉट, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसने लिखा है, जिस घर में औरत की चलती है वो घर घर नहीं, कोई वर्ड लिखा है, स्पेलिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा है, होता है ब्रैकेट में लिखा है, मतलब जो भी स्पेलिंग उसने लिखा है मतलब उसका मीन्स होता है दो कौड़ी का घर। मतलब उसने ये बताया है, मैं आपको बता रही हूँ कि जिस घर में औरत की चलती है वो घर घर नहीं बल्कि दो कौड़ी का घर माना जाता है। और वो खुद एक मुस्लिम पर्सन है, जुनैद करके नाम है, आप समझ सकते हो। तो इससे आप लोग खुद समझ सकते हो कि उन लोगों का दिमाग जो है कैसा है, वो लोग क्या चाहते हैं। जहाँ सनातन धर्म में लड़की को देवी का दर्जा दिया जाता है, लक्ष्मी माना जाता है, घर की एक एक चीज़ में उन लोगों को इतना ज़्यादा माना जाता है। जब नवरात्रि आती है तो कन्या पूजन होती है, मतलब वो जो छोटे छोटे बच्चों को लाए जाते हैं, 9 बच्चे होती है जो, और उसको मतलब उनको मैंने तो अभी यहाँ पे नहीं किया है, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जितना पता है इन्होंने बताया है कि उनका पैर धुला जाता है, कन्या खिलाए जाते हैं, मतलब कितना ज़्यादा मानते हैं। और इनका देखो कि उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि औरत में जिस घर की चलती है वो घर घर नहीं बल्कि दो कौड़ी का घर होता है। तो आप समझ ही सकते हैं, जैसे मैं हर बार मैं बोलती हूँ कि मेरे अम्मी को भी ऐसा ही सेम चीज़ मैंने बचपन से देखा है कि मेरे अब्बू जो है उनका एक भी चीज़ में
कोई भी चीज़ में, मतलब कोई भी चीज़ मेरे अम्मी के मतलब होगा ही नहीं घर पे, वहाँ पे हल्ला हो जाएगा। कोई मम्मी का तो बोलने की तो दूर की बात है, वहाँ पे चलने की तो दूर की बात है, वो उनसे एक बात तक नहीं कर सकते कोई चीज़ डिस्कस, ऐसा था। हो सकता है काफ़ी घरों में ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन मैंने जो देखा है ना, मतलब उनका ये कहना है तुम क्यों बोलोगे? तुम हमेशा मैं जो बोलूँगा घर पे वही होगा, तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला। तो आप लोग समझ ही सकते हो। तो इस मतलब जो कमेंट है इससे आप और अंदाज़ा लगा पाओगे, जो मतलब मैं बोलती हूँ ये चीज़ बहुत मामले में बहुत हद तक सच होता है, तभी तो लोग आके ऐसे बोल रहे हैं, नहीं तो ऐसे नहीं बोलते। इन लोगों का जो दिमाग है, थिंकिंग है कैसा है, इस बात से आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और अगर जो इस इंसान ने ये कमेंट किया होगा आके देख रहे होंगे तो उन उसको तो और बुरा लग रहा होगा और कुछ ना कुछ गंदा बोलेगा। भाई बोलो, कोई बात नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। क्योंकि जो सच्चाई है ना, वो हमेशा लोगों को मतलब वो नहीं होता है, कड़वा लगता है सच, बर्दाश्त नहीं होता है। सच हमेशा कड़वा ही होता है। जब भी मैं बोलती हूँ सच्चाई ना, तो आप लोगों को इसलिए ज़्यादा नहीं अच्छा लगता क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि ये तो सच बता दिया और हमको तो लग रहा है कड़वा, तो वही बात हो जाती है। तो मैंने इसलिए सोचा है कि इस कमेंट पे ना मैं एक जवाब दे दूँ। बाकी तो ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हैं ना, जवाब देना ज़रूरी होता है। भाई तुम खुद ऐसे बोल रहे हो, तो उससे तो तुम्हारी थिंकिंग पता चलती है। और यहाँ पे देखो मैं कैसे रहती हूँ। अपने घर पे रहती ना, किसी मुस्लिम लड़के से मेरी शादी कर देती ना, वैसे ही सेम मेरी अम्मी की तरह भी मेरी ज़िंदगी हो जाती। जैसे मेरी अम्मी की ज़िंदगी भर मैंने बचपन से देखते आई हूँ ना, वैसे मेरी भी ज़िंदगी हो जाती। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे कपड़े पहनने से लेकर, बोलने से लेकर, कुछ काम करने का, हर चीज़ का मतलब पहनना, खाना पीना, कुछ भी तुम करना चाहो सब चीज़ का फ्रीडम मिलता है। यहाँ तक कि हस्बैंड जो है वाइफ को बहुत ज़्यादा सम्मान भी देते हैं, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ कभी नहीं देखने को मिला। इसीलिए शायद मैं, बोलते हैं ना, किसी लड़के से मुझे वहाँ पे प्यार भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि कोई लड़के पीछे नहीं आया, लेकिन उस तरीके का मुझे कभी लगा ही नहीं। और मुझे यही था कि जब तक मैं अभी से मिली नहीं थी, मेरा यही था कि मैं भी मतलब ऐसे ही कोई मेरे अब्बू इंसान ढूँढेंगे जैसे वो है, और उनके जैसे ही कोई इंसान से मेरी शादी भी करवा देंगे। मेरे दिमाग में तो हमेशा ये था। लेकिन तब ये था मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। मेरा ये था कि जैसा भी होगा मुझे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान जी ने मेरे लिए कुछ और सोच के रखा था, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ और उस चीज़ से मैं बच गई। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस चीज़ से बच गई और यहाँ पे हूँ आज, इतनी खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। हाँ, फैमिली नहीं है, फैमिली की कमी है, वो भी एक दिन पूरा ज़रूर हो जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ से मैं बहुत दूर हूँ, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज जो मेरा पति है मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान देती है। मतलब हर हर चीज़ में कोई रोक-टोक नहीं करते हैं। ठीक है? ऐसे नहीं सोचते हैं कि औरत की चलेगी तो ये 2 कौड़ी का घर हो जाएगा। हम लोग साथ में डिसीज़न लेते हैं, कोई भी चीज़ हो वो मुझसे पूछ के करते हैं। यहाँ तक कि जब अभी की सैलरी आती है, पहले लाके वो मेरे हाथ पे देते हैं, जो बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज़ कभी मैंने अपने घर में नहीं देखा था कि मेरे अब्बू आके मेरे अम्मी के हाथ में कभी ऐसा कुछ दिया हो कि आज की सैलरी आई है, तो मैं ये चीज़ कभी नहीं देखा है। यहाँ आके ये चीज़ मैंने देखा है, तो मैं बहुत इस चीज़ का अभी के ऊपर प्राउड करती हूँ कि मुझे यहाँ पे इतना सम्मान, इतना इज़्ज़त मिलता है और अभी मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। कैमरे पे तो इतना चीज़ दिखता नहीं है और हर चीज़ हम लोग आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो जितना मेरा ख़्याल रखते हैं ना, मेरे मम्मी-पापा की भी कमी नहीं महसूस होने देते, मैं सच बताती हूँ। लेकिन ये है कि उनकी जगह तो कोई ले नहीं सकते, मम्मी की जगह। लेकिन ये इतना करते हैं मेरे लिए कि उनकी कमी भी कभी महसूस नहीं होने देते हैं। हर चीज़ जो भी मैं बोलती हूँ कि मुझे ये करना है, खाना है, पीना है, तो इस चीज़ को लिए मतलब अभी आज तक मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे वो चीज़ मना किया है कि अभी नहीं करना, पैसे नहीं है, तुमको बाद में दिलाऊँगा या बाद में लाऊँगा, तुम खा लेना, पहन लेना। वो कभी आज तक कोई भी चीज़ मैंने जब भी उनसे जो भी माँगा है, चाहे रात के 11 बजे हो, 12 बजे हो, ठीक है? उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। मतलब उनका ये तुरंत ये है कि ठीक है बेटा, मैं अभी ला के देता हूँ तुमको। मतलब जितना उनसे हो पाता है उन्होंने आज तक कभी मना नहीं किया। तो इतना प्यार करने वाला तो मुझे कभी मिलता नहीं, इतना भी मुझे पता है। आप लोग समझ सकते हो। तो यही सब चीज़ें ना मुझे डिस्कस करना था। ये जो कमेंट मैंने जब देखा था ना, मुझे सच बताती हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे ना हँसी आ रही थी कि इन लोगों का दिमाग कैसा मतलब होता है। सोच देखो, थिंकिंग देखो, कितना छोटा सोच होता है। मतलब गोबर भरा हुआ होता है एक तरफ से। मतलब औरत के चलने से वो घर कैसे 2 कौड़ी का घर हो गया भाई? मतलब उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। और बहुत लोग आके क्या बोलते हैं कि
इस्लाम में तो औरत की सबसे ज़्यादा इज्जत होती है, तुमको क्या पता है? तुम तो अब काफ़िर बन गई हो, तुम तो अब नाजायज़ रिश्ता बना लिया, तो तुमको थोड़ी ना समझ में आएगा। कुरान पढ़ो, ये करो, वो करो, ठीक है? बहुत सारे आगे ज्ञान देते हैं। लेकिन अब खुद ही देखो इन लोगों का सोच कितनी छोटी है। औरत की घर पे चलेगी तो ऐसा होगा, औरत मतलब अपना बाल दिखाएगी तो ये हो जाएगा, औरत ज़ोर से बोलेगी तो ये हो जाएगा। इतना सब कुछ अगर तुम लोग करोगे भाई, तो मतलब कैसे फिर बोलते हो कि औरत की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मतलब होती है? इस्लाम में औरत को तो बहुत ज़्यादा मतलब वो माना जाता है, ये माना जाता है, कैसे? अब इस चीज़ का जवाब देना, जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, मुझे जवाब देना। हो सकता है कि ना हदीस में, कुरान में बहुत अच्छा-अच्छा चीज़ लिखा भी हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है ना, क्योंकि मैं तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ी हूँ, मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? लेकिन मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये है कि उत उन सबको फ़ॉलो करने वाले कितने लोग हैं, ये आप बताना। अगर अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, अच्छी बात है, मैं खराब नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उन सबको फ़ॉलो करने वाले कितने लोग हैं, ये बता देना। क्योंकि मेरे अब्बू भी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते थे। एक टाइम का नमाज़ भी काज़ा नहीं करते थे। हमेशा वैसे रहते थे कि एकदम बहुत मानने वाले, हदीस वाला बुक पढ़ते थे, सब चीज़ें करते थे। लेकिन वो भी उनका जो बिहेव था ना, सबसे घटिया मैं कह सकती हूँ था, ठीक है? मैंने जितना बचपन से देखती आई थी, ना हमारे साथ अच्छे थे, ना मेरे अम्मी के साथ अच्छे थे। तो फिर भाई मैं कैसे मान लूँ? वो भी तो इतना करते थे, तो फिर फ़ॉलो क्यों नहीं करते थे? या फिर अगर फ़ॉलो करते तो फिर अच्छा चीज़ें नहीं लिखा हुआ होगा, दोनों में से एक होगा। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो को कर रही हूँ मैं यहीं पे एंड। होप सो जिसने भी ये चीज़ लिखा होगा ना कमेंट, उनको तो अच्छे से जवाब मिल गया होगा, ठीक है? और अगर कभी और इन फ्यूचर कुछ बोलेंगे तो उसका भी मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी उनको। और बाकी मेरे जितने भी भाई बहन हैं और अंकल आंटी, जितने भी लोग देखते हैं बड़े, सब लोगों को मेरा रिप्लाई कैसा लगा और मेरा वीडियो आज का कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा हो ना तो बहुत लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक कि मैं चलती हूँ। और आज रात मैं बिल्कुल सो नहीं पाई थी, पता नहीं क्या हो गया था, तो अभी चल रही हूँ मैं आराम करने। तो मिलती हूँ आप लोगों से प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर फैमिली। जय श्री राम, हर हर महादेव।